दीदी कोई हेल्प चाहिए तो बताना मेरे को मैं बनाता हूँ। मुक्तिनाथ। हाँ शाम तक तो लौट आएंगे ना? लौट 1 घंटा लगता है। हाँ। अच्छा ये क्या सुखा रखा है ऊपर? मीट है, किस चीज़ का? याक का। ओके, इन्होंने बताया याक का मीट है ये जो ऊपर टंगा हुआ है। कल रात एक होटल में और गया था मैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ताज़े टंगे हुए थे तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। मेरी तो हालत ख़राब हो गई देख। यहाँ से नदी आ रही है काली गंडकी जो कि जमसंग से पैरेलल चलती हुई चली गई है। और ये नदी मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल है क्योंकि इसमें जो है अपने जो सालिग्राम भगवान होते हैं, भगवान विष्णु जिनको हम लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो इसी नदी में कहा जाता है कि पाए जाते हैं और किसी नदी में नहीं मिलते। ये कौन सी कंपनी की बाइक है? ये वीआर। लोकल है इधर का? लोकल नहीं है। अच्छा। तो आगे अपनी गर्मा गर्म चाय और रोस्ट करके ब्रेड। गुड मॉर्निंग गाइस। हो चुकी है सुबह, अभी कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो चुका हूँ यार। लेकिन ठंड ना बहुत ज़बरदस्त वाली हो रही है इधर, और बहुत ही खूबसूरत सी सुबह हुई है क्योंकि यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है ना दिल जीत लेगा। लिटरली मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक बारी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। ओह, यहाँ से खिड़की भी खुल जाती है भाई, बट ज़्यादा नहीं होती ओपन। तो कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू, और सामने है माउंटेन जिस पे सनलाइट पड़ रही है। यहाँ से नदी बह रही है काली गंडकी। तो ऐसा ही है कुछ सीन यहाँ का। अभी निकलना है यहाँ से, करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए। तो बस वही प्रिपेयर कर रहे हैं, सारा कुछ रख ले रहे हैं। और थैंक गॉड ऊपर वाले का, और जो आर्मी के सर मिले थे कल, उन्होंने बहुत कोशिश की, रात के 2 बजे जाके हम लोग को रूम मिला। अदरवाइज़ तो हम लोग -1 या 2 डिग्री सुबह तक गया था यहाँ पे टेम्परेचर, और हम लोग की कुल्फ़ी बन जाती बाहर। पता नहीं सुबह तक क्या हालत होती, क्योंकि कभी ऐसा सर्वाइव नहीं किए हैं ऐसे वेदर में। और कपड़े भी हम लोगों ने नहीं पहन रखे थे सुबह, तो पैंट एक नीचे इनर थी जो कि बहुत ही हल्की थी। तो मरने वाली सिचुएशन हो जाती भाई। कभी कभी ऊपर वाला देख लेता है, सुन लेता है, कुछ अच्छा करना चाहिए, यही सब चीज़ें हेल्प करती हैं। चलते हैं अभी। यार मेरे को अभी सबसे बड़ी टेंशन हो रही है ना, ये मेरे शूज़। कल मैं बाइक निकाल रहा था, एक खड्डा था काफ़ी ज़्यादा गहरा, उसमें पानी भरा हुआ था एकदम ज़बरदस्त वाला। तो बाइक फंस गई अंदर और मेरे दोनों शूज़ सीधे अंदर सॉक्स के साथ चले गए और गीले हो गए। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉलीथीन रखी हैं, ये पहन के मैंने सॉक्स डाल के उस टाइम पे काम चलाया था। लेकिन जब निकाला तो पूरा पैर मेरा वाइट रंग का पूरा भीगने की वजह से स्वेलिंग आ गई थी। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं 2-3 अगर और पॉलीथीन मिल जाए तो लगा लेंगे, क्योंकि सूखा तो है नहीं प्रॉपर, हल्का फुल्का ड्राई हो गया है। रात से बेटर हो गया लेकिन सूखा नहीं है। तो चलते हैं अभी नीचे, और नाश्ते के लिए भी कुछ बोल देते हैं। जल्दी जल्दी प्रिपेयर हो जाओ भाई, बहुत ही लेट हो जाएगा, वरना अब हम दोबारा से लेट नहीं हो गए। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, सुबह उठ के आराम से बैठ के वीडियो एडिट कर रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, जाके 12 बजे तक होटल छोड़ते थे, और जब नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच रहे तो रात हो जा रही है। तो रात में ट्रैवल इज़ नॉट गुड यहाँ पे। तो यही करना है अभी। सुबह के करीब टाइम क्या हुआ है, 8:30 बज रहे हैं। 6 बजे से तो मैं उठ गया हूँ। तो अब बस आधे घंटे के अंदर यहाँ से छोड़ देंगे हम लोग। नाश्ता वास्ता देख लेते हैं, नीचे जाके बोल देते हैं। होटल तो कुछ ऐसा ही है, अंदर बहुत ज़्यादा रूम नहीं है, 4-5 ही होंगे, लेकिन जो भी है ठीक है यार, काम चलाने के लिए रात में मिल गया, जान बची। ये पूरा लकड़ी का आप आवाज़ सुन रहे होंगे, सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं ऑल ओवर वुड का इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या ठंड से बचते हैं यहाँ पे लोग। भैया नाश्ते में कुछ हो पाएगा? ऑमलेट? ऑमलेट नहीं, ऑमलेट नहीं ओनली वेज। ठीक है हाँ, ब्रेड और चाय दो। कितना टाइम जाएगा? कुछ खट्टे में, नमकीन में कुछ है ऐसा मीठे के अलावा? खट्टे में? हाँ लाइक मीठे से हटके थोड़ा, पराठे वराठे ऐसा कुछ आलू के। टाइम जाएगा कितना टाइम? ब्रेड अंडा कति टाइम लाग्छ पराठा बनाउनु? लाग्छ नि, उसिन्नु पर्यो। कति टाइम लाग्छ भन्नु न? आधी घण्टा लाग्छ। आधी घण्टा? हाफ एन आवर? आधा घंटा जाएगा तो
ब्रेड को सेक सकते हैं तवे पे, तेल वो लगा सेकेंगे उसको। ब्रेड को, हाँ वो करके दे दो आप, ठीक है वो चलेगा। हाँ कितना पीस? 4-4 पीस कर दो। 4 पीस? हाँ 4-4 पीस ऑयल लगा के कर दो आप, ठीक है ओके। भाई यहाँ का जो होटल का कैफेटेरिया टाइप का है ये भी बड़ा प्यारा सा है। यहाँ से तो मतलब भाई बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है, सामने जैसे रूम से आ रहा है ना व्यू, ऐसा कुछ है। यहाँ पे स्टोर वगैरह कर रखा है सामान वामान, और ये है बाहर का व्यू माउंटेन भाई। और ये इनका किचन है, यहाँ से अंदर है, बाहर कुछ ऐसा ग्रॉसरी की शॉप भी है इनके पास। यहाँ पे सामान भी रखा है खाने पीने की चीज़ें, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फालतू की चीज़ें ना खाएं जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है, ज़रा से भी बीमार पड़े ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो बच के ही रह रहे हैं। दीदी कोई हेल्प चाहिए तो बताना मेरे को मैं बनाता हूँ सो यहाँ का कैफेटेरिया मतलब जहाँ पे बैठ के आप नाश्ता वगैरह एंजॉय कर सकते हो, कुछ ऐसा है। बहुत ही प्यारा व्यू है, और यहाँ से माउंटेन भी दिख रहा है, सनलाइट भी आ गई है। धूप कितने बजे तक रहती थी यहाँ पे? धूप दोपहर? हाँ आएगा। अच्छा हम लोगों को ऊपर जाना है, ऊपर मुक्तिनाथ। हाँ शाम तक तो लौट आएंगे ना? लौट 1 घंटा लगता है। हाँ 1 घंटा घूम फिर करना पड़ेगा। हाँ 2-3 घंटे जाएंगे अभी ऐसा, ठीक है। हाँ फ़ोटो वोटो करना पड़ेगा। लखनऊ से? लखनऊ हाँ। ऑलराइट सो ये है हमारे होटल का सामने का व्यू, ऐसा कुछ है। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर इधर कभी आते हो जमसंग में तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, होटल ना मिले तो। बाकी ये बाइक है अपनी, रात में क्या हालत हुई मतलब इसको चलाने में वो मुझे पता है और मनीष भाई को पता है। पूरा कीचड़ यहाँ पे लग गया है ज़बरदस्त वाला, और जो खड्डे में लेके मैं घुसा था पूरे शूज़ भीग गए थे भाई, ऐसी हालत हुई। वो तो अच्छी थी कि बाइक हैवी थी, निकल आई, वरना तो उसमें फिर गिरना पक्का था। और ये कुछ स्ट्रीट है यहाँ की जो कि ठंड की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है ऐसा कि लोगों ने अपने घर लकड़ियों के ही बनाए हैं। कुछ ऐसा ये सामने का, ये तो पुराने टाइप के मकान हैं जिनका अभी नए मकान नहीं बने, वो कुछ ऐसा दिख रहा है, और जो पुराने हैं वो ऐसे हैं। और यहाँ पे कुछ जानवरों के मुझे दिख रहे हैं ऐसा मांस टाइप के लटके हुए हैं, क्या है मीट है आई डोंट नो। सो ये चीज़ें लगी हैं ऊपर लटकाई गई हैं, शायद दिख रहा हो, जो कि ये लोग आई थिंक सुखा के फिर खाते होंगे ठंड वंड के मौसम में या बारिश के टाइम पे। हेलो भाई नमस्ते, कैसे हो आप लोग? लोकल के उधर? अच्छा ये क्या सुखा रखा है ऊपर? मीट है, किस चीज़ का? याक का। ओके, तो ऐसा नॉर्मली हर घर में करते हैं, सुखाते हैं, ठंड में यूज़ करते हैं इसे। आर यू गोइंग स्कूल? ओके थैंक यू। सुश व्लॉग्स, SUSHVLOGS, समझ में आया? हाँ SUSH, ओके श्योर। सो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए अपने लोकल के, तो इन्होंने बताया याक का मीट है ये जो ऊपर टंगा हुआ है। शायद मैं उधर से दिखाऊं थोड़ा तो साफ दिखेगा। आई एम ट्राइंग कि दिखे आप लोग को, ये थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है। और कल रात एक होटल में और गया था मैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ताज़े टंगे हुए थे, तो बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। मेरी तो हालत ख़राब हो गई देख के गया है, बट ठीक है यहाँ का कल्चर है तो ऐसा चलता है। और ये है कुछ व्यू यहाँ से रिवर का। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आपको नीचे से जाके व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। वैसे होटल से तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, मेरे लेस भी खुल जा रहे भाई। ओ भाई ओके, तो बहुत ही स्लाइडी है इधर। ओके तो हम आ गए अभी नीचे होटल से, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही है व्यू, येलो कलर का पेड़ है बाहर, काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा है। ये ट्रैक्टर यहाँ पे देखो, एक तो ऊंचाई इतनी है, खड्डे उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर दिख रहे हैं ना बहुत ही हाई पावर वाले दिख रहे हैं, जिनके फ्रंट व्हील भी काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं। तो वही यहाँ पे चल पाएंगे, छोटे वाले तो चल ही नहीं पाएंगे।
ये है ब्रिज। इस होटल में थे अभी हम, जो किचन से व्यू दिखा रहे थे यहाँ पे थे। और ये सामने है धौलागिरी पर्वत का जो पार्ट है कुछ, यहाँ से नदी आ रही है कालीगंडकी, जो कि जमसंग से पैरेलल चलती हुई चली गई है। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ का नज़ारा। और ये नदी मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि इसमें जो है अपने जो सालिग्राम भगवान होते हैं, भगवान विष्णु जिनको हम लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो इसी नदी में कहा जाता है कि पाए जाते हैं और किसी नदी में नहीं मिलते। तो ये बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल है अपने लिए, हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट के लिए। और यहाँ से हमें निकलना है करीब 25 किलोमीटर अभी ऊपर, और जहाँ पे मिलेगा हमें पूरा ऑफ रोडिंग करके मुक्तिनाथ टेम्पल। तो वहाँ भी पहुँचेंगे और दिखाएंगे आपको। पूरा प्लेन दिख रहा है ये रास्ता। यहाँ से मुझे लगता है पहाड़ों को काट के बनाया गया है। और ट्रैक्टर की बात कर रहा था मैं, आप देख लो हैवी पावर वाले ट्रैक्टर यहाँ कुछ ऐसे रखे गए हैं। बहुत ही सही सा भी है भाई, मज़ा आ गया। हम आ गए डायरेक्टली नीचे। कान में भी कुछ नहीं पहना, बहुत ही टेम्परेचर यहाँ पे डाउन है, ठंड एकदम गलन वाली हो रही है। तो हाथ काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना होटल ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही निकला था मैं नीचे देखने के लिए स्ट्रीट में, और यहाँ तक आ गया। चलते हैं वापस, वरना तो जम जाएगी कुल्फ़ी हमारी इधर भाई। यहाँ सामने बोर्ड लगा है, यहाँ पे लिखा है तपाई को यात्रा शुभ रहोस, यानी कि हैव अ नाइस जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसा कुछ। तो ये नेपाली है लैंग्वेज। हेलो भाई, ये कौन सी कंपनी की बाइक है? कौन सी कंपनी की बाइक है ये? ब्रांड क्या है इसका? ये वीआर। लोकल है इधर का? लोकल नहीं है। अच्छा, किधर? आउट से? अच्छा, वीआर अच्छी लग रही है, नाइस बाइक, थैंक यू। हाँ जी, सुश ब्लॉग्स, SUSH VLOGS, सुश। सॉरी, अच्छा ओके। मैसेज में सॉल्व करना, ठीक है? ऑल 0 1 नहीं ऑल 0। ओके, ऑल 0। कितना है सब्सक्राइब? 16,000। नेट नहीं है तो नेट ऑन करो। ओके, नेट हाँ ये भी ब्लॉग में आओगे ना? हाँ बिल्कुल आओगे भाई, बिल्कुल आओगे। हाँ कल आएगा कि आज आएगा? ये 2-4 दिन बाद आएगा। हाँ ठीक है। ये सब्सक्राइब कर दिया मैंने, ये चैनल। सब्सक्राइब में ऑल करना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। गुड नेम? मुंतु गुरुम। ओके, सुशांत। ओके, नाइस टू मीट यू, बाय। सो एक भाई मिल गए इधर अपनी। इनकी बाइक ये मतलब डर्ट बाइक मेरे को बड़ी प्यारी लगती थी, VR ब्रांड की बता रहे हैं, तो मैंने रुकवा लिया, इनसे बात करने लगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रिज पे ये बोर्ड लगा है। सो इस ब्रिज का नाम है RCC ब्रिज ओवर कालीगंडकी रिवर, मतलब कालीगंडकी के नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, और ये इंडिया और नेपाल के सहयोग से बना है। सो कुछ ऐसा यहाँ पे ये बोर्ड लगाया गया है, बहुत ही सही से। और यहाँ पे ये झंडे लगाए गए हैं बड़े प्यारे प्यारे से, कलरफुल। तो यहाँ पे जो गॉड्स हैं, आई थिंक उनका कुछ फ्लैग में ऐसा मेंशन है, मंत्र वगैरह जो भी होगा। तो दिस प्लेस इज़ रियली ऑसम। वापस आके अपने होटल पे देखते हैं। नाश्ते के लिए बोला था दीदी को, शायद बना दी होंगी यहाँ पे। रेडी? ओके ओके भाई, ढूंढ ही रहे थे हम लोग को नाश्ते के लिए, और बन भी गया। हो गया दीदी रेडी? ओके, ओह सॉरी, कोई नहीं गर्म कर दो आप। ये देखो इधर बैठ के पहले पड़ा है सुबह सुबह ब्रेड। इसको रोस्ट कर रहा है ब्रेड को, मैंने बोला था रोस्ट करने को। तो आगे अपनी गर्मा गर्म चाय और रोस्ट करके ब्रेड। अब हम यहाँ से शुरुआत करते अपने नाश्ते की। ऑलराइट गाइस, सो सारे कुछ पैकिंग हो गई है, अब लोड कर रहे हैं गाड़ी पे सारा सामान, टैंक बैग लग रहा है, और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से मुक्तिनाथ धाम के लिए। तो बस सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं एंड रेडी टू बिगिन अगेन। तो गाइस निकल चुके हैं हम यहाँ से मुक्तिनाथ धाम के लिए। 25 किलोमीटर का रास्ता है, जैसा कि बताया था मैंने सुबह, और जस्ट
ये रोड शुरू हुई है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे लोगों ने, जो लोकल लोग थे, उन्होंने बताया कि पिच रोड है, तो अपने को पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, करीब 1 घंटे का ही टाइम लगने वाला है। ये बढ़िया चीज़ है, 1 से सवा घंटे का ही टाइम जाएगा मुश्किल से। तो चलते हैं अभी, और गाइस मिलते हैं आगे की जर्नी में एक और नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू इंडिया।